एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है वो आदमी। तो अब हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई को 2024 को दोपहर 1:50 पे समाप्त होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो मोहिनी एकादशी व्रत है वो 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के लिए पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान आप अपनी पूजा को अच्छे से विधिवत कर सकते हैं। इसका पारण का समय जरूर सुनिए, क्योंकि पारण बहुत ही खास होता है। पारण के बिना व्रत अधूरा है। अगर आप पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपका एकादशी व्रत पूरा नहीं होता है, वो अधूरा हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण है वो 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप मोहिनी एकादशी के बारे में जानेंगे कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, और उसके बाद मोहिनी एकादशी का व्रत कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले को कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। अब हम जानेंगे कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने का होर मच रहा था। ताकत के बल पे असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाह कर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांस कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने को अमृत तो मिल गया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो इस कथा के अनुसार भद्रावती नगर जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा गुतिमान राजा राज्य करते थे, उसी राज्य में कई विष्णु भक्त भी रहते थे। लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद भी करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध भी किया था। राहगीरों के लिए भी पेड़ लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सदुद्दी, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि था। इनमें से दृष्टबुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने दृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पे उसके दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार में चोरी करते हुए पकड़ा जाने पे वह नगर से बाहर उसे कर दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा। वह वहाँ चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगाजल की छींटे से दृष्टबुद्धि को कुछ बुद्धि आ गई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं उसने, इससे उसे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि से उसने यह बात पूछी कि उसे मुक्ति का मार्ग कैसे मिले।
ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पे दया आ गई। उसने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। इस तरह उसके सारे पाप खत्म हो गए। इस तरह से जब विष्णु भक्त धनपाल को इस बात की पता चला कि हाँ, उसके बेटे की बुद्धि सही हो गई और वह विष्णु सेवा में लग गया, तो वो भी बहुत खुश हुआ। और इस तरह से एकादशी व्रत करने से जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी पाप किए रहते हैं, उस पापों से उसे छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु सदैव आपके और आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।